न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बिहार चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। ईसीआई ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की घोषणा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान, 11 को होगा दूसरा चरण और 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 7.43 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। बिहार में 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर डालेंगे वोट। इस बार होंगे 90,712 पोलिंग बूथ। सीईसी गणेश कुमार ने दी जानकारी। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को बेहद सुगम बनाने की है पूरी कोशिश। सीएम नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 22 योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। पेंशनधारियों, जीविका दीदियों व अन्य लाभुकों के साथ किया संवाद। भाजपा की सुविधा देखकर होती है घोषणा। ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस सांसद रंजित रंजन का हमला। सरकार बनने पर बनेंगे डिप्टी सीएम। तेजस्वी के साथ बैठक के बाद मुकेश सहनी का दावा। सीट बंटवारे पर दिया बड़ा अपडेट। भाजपा की तारीख पर आयोग कर रहा चुनाव। पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। लालू राबड़ी राज में 1 लाख लोगों का मर्डर, एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, इस कारण छिपा रह गया आंकड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने लगाए गंभीर आरोप। हर बिहारी बनेगा सीएम। तेजस्वी ने सीएम का नया मतलब समझाया। बोले 14 नवंबर को बदलेगी बिहार की सूरत। बुरकानेशी मतदाताओं की पहचान के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं रहेंगी उपलब्ध। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जारी किए निर्देश। प्रशांत किशोर का दावा, अगला दही चूरा नीतीश का एक अन्य मार्ग पर नहीं, लेकिन लालू के डर से नीतीश को वोट मिलेंगे। चुनाव की डेट के ऐलान के बाद बीजेपी जेडीयू कार्यालय में दिखी गहमा गहमी। शुरू हुआ बैठकों का दौर। तेजस्वी का नीतीश पर तीखा हमला। बोले होश में नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार को दहाड़ने वाला सीएम चाहिए। भोजपुरी एक्टर अरुण सिंह ने जनसुराज का थामा दामन। कहा बिहार में बदलाव के लिए राजनीति में एंट्री। बिहार में आचार संहिता लागू होते ही बैनर पोस्टर हटाने की कार्यवाही शुरू। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार। बुधवार को उम्मीदवारों की घोषणा करने की तैयारी में तेज प्रताप यादव। प्रशांत किशोर का दावा, जनसुराज ने बदली बिहार की राजनीति, जनता को मिला नया विकल्प। बुर्का पोस्ट महिलाओं को मतदान की अनुमति पर बोले कृष्णनंदन पासवान, अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। बिहार में चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तारीखों के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर। बिहार बीटीएससी भर्ती 2025 के लिए 4,654 पदों के लिए आवेदन शुरू। मोतिहारी में शराब पीते हुए राजद नेता के बेटा समेत 7 रईस ज्यादा गिरफ्तार। होटल में चल रही थी हाई प्रोफाइल शराब की पार्टी। पुलिस की रेड में रंगे हाथ धराए सभी आरोपी। डीजीसीए ने एयर सर्विसेज पर कसी नकेल। त्योहारों के सीजन में अब नहीं बढ़ेंगे बेतहाशा एयरफेयर, आम आदमी को मिलेगी सहूलियत। मुंगेर में 30 वर्षीय मजदूर की गोली मारकर हत्या, 5 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मधेपुरा की 3,492 जीविका दीदी के खाते में आए 10-10 हजार रुपए। पटना से सीएम नीतीश कुमार ने ट्रांसफर की राशि। सारण में बारिश के 3 दिन बाद भी सड़कों पर जल जमाव। 70 पंपिंग सेट से की जा रही निकासी। बालिका कबड्डी मुकाबले में पटना ने सीतामढ़ी को हराकर कप पर जमाया अपना कब्जा। पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा सौम्या प्रकाश को माई भारत एनएसएस अवार्ड से किया गया सम्मानित। पश्चिमी चंपारण ने किया बिहार में धमाका। राज्य स्तरीय एथलीट और साइकिलिंग में मारी बाजी। नूरसराय में चोरों का गैंग बेलगाम। टेंट की दुकान से की 5 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दरभंगा में हथियार के बल पर गैस एजेंसी व गोदाम से 4.5 लाख रुपए की लूट। जांच में जुटी पुलिस। बिहार मतदाताओं के लिए जरूरी खबर, एक ही ऐप में मिलेगी सारी चुनाव सेवाएं। ईसीआई नेट ऐप करेगा वोटरों का काम आसान। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।